अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर आज हमने एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करनी है। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको हर पार्ट खुद सोल्व करके दिया है। अब इनकी मैं आपको हिंट्स देता रहूँगा और डायग्राम्स बना दूँगा, आप इसको खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो हमें कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास टावर है, एक आदमी है जो इससे कितना अवे खड़ा है 60 मीटर। लेट्स सपोज वो इतना इससे दूर है, कितने दूर है वो 60 मीटर, वो यहाँ पे खड़ा है आदमी। इसका हमने ए कह दिया, इसका हमने पॉइंट को बी कह दिया। सेकंड वो क्या कह रहा है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। वो कह रहा है वो उसके हैंड में कह रहा है एक फ्लैग है, कह रहे इस टावर से उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 64, और फ्लैग का जो स्टाफ है वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 62। एक टावर है क्लास, वहाँ तक जो जा रहा है ना वो, रुके मैं थोड़ी सी डायग्राम चेंज करूँ। वो कह रहा है कि आदमी टावर से कितनी दूर खड़ा है 60 मीटर दूर खड़ा है। यहाँ तक टावर है, टावर के ऊपर कह रहा है एक फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ तक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। वो कह रहा है एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ फ्लैग। सबसे पहले एंगल किसका आ रहा है टॉप का, टॉप पे क्या जा रहा है ये, इसका एंगल कितना कह रहा है वो 64। मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है क्लास 64। उसके बाद वो कह रहा है ये टॉप हो गया, उसके बाद किसकी तरफ आ रहा है वो बॉटम एंड द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ। ये फ्लैग का टॉप था, ये फ्लैग का बॉटम है। यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 62। क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है 62 डिग्री। फ्लैग के टॉप तक इसका एंगल बन रहा था आदमी का कितना 64, और एंगल के बॉटम का आदमी से कितना बन रहा है 62 डिग्री। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। वो कह रहा है आपने मुझे लेंथ फाइंड करके देनी है सिर्फ फ्लैग की, इसकी नहीं फाइंड करनी, ना इसकी फाइंड करनी है, ना टोटल फाइंड करनी है, सिर्फ उसकी फाइंड करनी है जो इस एंगल की बन रही है। तो ये आ गया ए बी सी और इस पॉइंट का हम नाम दे दिया डी का। अब क्लास फिर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक बन रही है ए बी सी जिसका एंगल कितना है 62 डिग्री और बॉटम सेम है 60 मीटर। और एक एंगल हमारे पास बन रही है ए बी डी, बॉटम कितना है 60 मीटर ही और एंगल कितना है इस टाइम 64। क्लास इसको हम कह देते हैं x1 और कंप्लीट को कह देते हैं x2। फाइंड क्या करना है हमने सिर्फ x। b से c कितना है क्लास हमारे पास x1 और b से d कितना है x2। हमें क्या चाहिए सिर्फ d से c। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए tan का फार्मूला यूज़ करते हुए हम x1 फाइंड कर लेंगे और यहाँ से हम x2 फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। अब आप खुद वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x1 की भी tan का फार्मूला यूज़ करते हुए, x2 की भी, फिर उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। ये थी क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम। वो कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ बॉटम ऑफ 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए। वो कह रहा है एक टावर है, दोबारा से उसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो एक चीज़ उससे कितना मीटर दूर है 60 मीटर, एक टावर की हाइट है। वहाँ से वो एक एंगल बना रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हमने ए कह दिया। दोबारा देखें द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर। 60 मीटर हाई टावर है, वहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक पॉइंट तक। उस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ए का।
और नेक्स्ट वो कह रहा है ऑन द सेम लेवल, इसी लेवल के ऊपर, मतलब यहाँ इसी लाइन के ऊपर, वो कह रहा है एज द फुट ऑफ द टावर इज़ 25 डिग्री, जो एंगल कितना है टावर का 25 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी। वो कह रहा है एक पॉइंट और आ गया इसी लाइन के ऊपर, उसको उसने क्या दिया है बी, वो हमने लेट कर लिया यहाँ पर है 20 मीटर नियर टू द ए, वो ए से टावर की तरफ कितना करीब है, कितना नियर है 20 मीटर। वो कह रहा है एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, वहाँ से एक पॉइंट ऑफ एंगल एलिवेशन बन रहा है एक पॉइंट से 25 डिग्री। वो कह रहा है उसी के ऊपर एक और पॉइंट है और वो 20 मीटर क्लोज है टावर से, कितना 20 मीटर। तो हमने ए से बी के दरमियान डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर। और कह रहा है अपने फाइंड करके देना है मुझे इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है टावर के साथ, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मैंने क्या दिया थीटा। ओके क्लास, और ये भी हमारे पास अननोन है, ये भी हमने फाइंड कर लेनी है। अब क्लास हमारे पास फिर दो ट्रायंगल्स बनी हैं, एक बनी है ए बी एंड डी, ये हमारे पास कितनी है क्लास 25, ये है हमारे पास 20 मीटर और हाइट कितनी है हमारे पास क्लास 60 मीटर। अब यहाँ पे तो हमारे सारा कुछ गिवन है। उसके बाद अगर हम मूव करें, सेकंड ट्रायंगल हमारे पास बन रही है बी सी एंड डी, उसमें हमारे पास x1 भी अननोन है, ये 60 मीटर है और ये चीज़ भी क्या है अननोन है। क्लास अगर हम एक और ट्रायंगल यहाँ से बनाएं जिसमें हम ए सी कंप्लीट बेस यूज़ करें तो वो क्या बनेगी x1 ये बेस सम ये बेस, दोनों बेसिस का सम कर देंगे तो कंप्लीट ए सी आ जाएगी x1 प्लस x2। अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमें तीनों चीज़ें गिवन है, तो हम इसकी जगह ए सी की ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें बेस क्या है x1 प्लस 20। अब क्लास यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर है वो गिवन है, एंगल गिवन है, बेस, और यहाँ पे भी यही चीज़ें। अब यहाँ पे भी हम tan थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी tan थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक इक्वेशन इसकी ट्रायंगल की आ जाएगी, एक इक्वेशन इस ट्रायंगल की आ जाएगी, और दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास x1 निकल आएगी। तो x1 को यूज़ करते हुए हम अपना ये वाला थीटा फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट हमने मूव करना है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है टू बिल्डिंग्स ए एंड बी, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हमने कह दिया ये है बी, एक बिल्डिंग हमारे पास ये है ए, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, आर 100 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से वो कितना दूर है क्लास 100 मीटर। दो बिल्डिंग है ए एंड बी, एक दूसरे से कितना अपार्ट है 100 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए, कह रहा है बिल्डिंग जो ए है वो एक अपने टॉप से, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है बी की तरफ। अब क्लास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है अपर साइड की तरफ, वो अपर साइड की तरफ एक एंगल बना रही है ए बिल्डिंग अपनी टॉप से। यहाँ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें तो हमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए मेक्स अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग बी की तरफ वो अपनी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। लेट्स सपोज अगर यहाँ तक बिल्डिंग बी है, अगर वो यहाँ से यहाँ तक एंगल एलिवेशन बनाए तो हम इसको इतना और प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ तक बिल्डिंग क्या बना रही है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, बेस भी चाहिए, तो हमने यहाँ से इसको एक लाइन से अटैच कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना है 20 डिग्री। क्लास दो बिल्डिंग है ए एंड बी, बिल्डिंग ए अपनी टॉप से एलिवेशन का एंगल बना रही है टॉप बी तक, वो कितना आया 20 डिग्री। तो हमने ये, अब क्लास ये देखें दोनों 100 मीटर में हैं, अगर हम इनको ऊपर प्रोड्यूस कर दें तो यही बेस हम ऊपर ले जाएंगे, अगर ये 100 मीटर है तो ये भी कितनी है
100 मीटर। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस बी। अब वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस बी, बी की बेस। अब बी का टॉप नहीं लेना, अब हमने बी की बेस लेनी है। अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मतलब ऊपर वाली साइड की तरफ एंगल बना रहा है टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए। बिल्डिंग की टॉप के साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 50 डिग्री। जो क्लास बिल्डिंग ए थी वो टॉप से एंगल बना रही थी, जो बिल्डिंग बे है वो बॉटम से एंगल बना रही है। कह रहा है फाइंड करके देनी है आपने मुझे लेंथ बी की। बी की लेंथ कितनी है क्लास हमारे पास? ये टोटल लेंथ। तो कह रहा है आपने मुझे ये फाइंड करके देनी है। अब टोटल लेंथ हमारी कितनी है? बी से लेके सी तक इतनी हमने प्रोड्यूस की थी, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हमने प्रोड्यूस की थी। अब क्लास हमें क्या चीज़ चाहिए? बी से सी, मतलब हमें एक्स चाहिए। इस पूरी को हमने नाम दे दिया x1 का, बी से डी तक, और डी से सी तक को हमने कह दिया x2। अब क्लास x हमारा कब आएगा? जब हम x2 में से x1 करेंगे। अब फिर हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल आ रही है हमारे पास ACD, एंगल है हमारे पास 20 डिग्री, बेस है 100। x2 फाइंड कर लेंगे हम tan का फार्मूला यूज़ करते हुए, यहाँ से x2 आ जाएगा। अब हम सेकंड ट्रायंगल लेते हैं ACB। लेकिन क्लास अगर हम ACB देखें तो हमारे पास बेस भी नहीं है और हाइट भी नहीं है। तो क्लास यहाँ से देखें, अगर इन दोनों की बेसिस सेम थी तो इनकी हाइट्स भी सेम होंगी। जैसा हमने इसकी बेस को ऊपर कह दिया सेम है, इसी तरह ए यहाँ से लेके और ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। तो जो हमने सेकंड ट्रायंगल लेनी है वो हमने ले लेनी है AB, इसको हम A डैश का नेम देते हैं, AB A डैश। इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना है क्लास? 50 डिग्री। बेस कितनी है? 100 डिग्री। यहाँ से हम इसको हमने क्या नाम दिया है? x। ये भी हमारे पास क्लास क्या होगी? x। और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लेना है क्लास? x। और हमें एक्चुअल में चाहिए भी क्या? x। तो हम यहाँ से x फाइंड कर लेंगे और हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। ओके क्लास, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहा है अब विंडो वॉशर, क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा है कोई भी विंडो वॉशर है, मतलब जो विंडोज़ वगैरह साफ करता है बिल्डिंग्स की, इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग, वो होटल बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है। एन ऑब्जर्वर, मतलब ये कह रहा है एक होटल बिल्डिंग है हमारे पास, ये हमारे पास वो कह रहा है एक होटल बिल्डिंग है। वो कह रहा है एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, कह रहा है एक ऑब्जर्वर है जो इस बिल्डिंग से कितना मीटर दूर है? 20 मीटर। ये BC हमारे पास बिल्डिंग है, A डिस्टेंस के ऊपर वो खड़ा है, कितना डिस्टेंस है वो? 20 मीटर। और वो ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम अ बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्कर टू बी एट 30 डिग्री। उसने क्या है, लेट्स सपोज इस पॉइंट के ऊपर जो है वर्कर इस टाइम काम कर रहा है, और उसने सपोज किया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब एलिवेशन क्या होता है? ऊपर वाली साइड की तरफ। ऑब्जर्वर से लेके कह रहे हैं वाशर तक, विंडो वाशर तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री। कहना दी वर्कर क्लीम अप 12 मीटर, कह रहा है अब जो वर्कर है वो काम करता हुआ 12 मीटर और ऊपर मूव कर गया, मतलब इसका हमने नाम दे दिया D। इतना डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया? 20 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना अपर मूव कर गया? सॉरी 12 मीटर, 20 नहीं 12 मीटर, 12 मीटर ऊपर मूव कर गया। एंड द ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर, और जो वर्कर है सॉरी ऑब्जर्वर है वो 4 मीटर और अवे मूव कर गया, फर्दर और अवे मूव कर गया, कितना? 4 मीटर। मतलब लेट्स सपोज अब वो यहाँ तक जा चुका है, इसका हम नाम दे दिया ABCD, E का नाम दे दिया। पहले ऑब्जर्वर था 20 मीटर के ऊपर, और जो ऑब्जर्वर था विंडो वॉशर था वो यहाँ पे था। ऑब्जर्वर से लेके विंडो वॉशर तक
जो एंगल बन रहा था एलिवेशन का वो 30 डिग्री था। अब जो विंडो वॉशर है वो विंडो साफ करता हुआ 12 मीटर और ऊपर चला गया है और ऑब्जर्वर चलता हुआ 4 मीटर और दूर चला गया है। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्कर, और वो कह रहा है बाप ने मुझे इन दोनों का एंगल फाइंड करके देना है कि अब कितना एंगल होगा न्यू पोजीशन वर्कर की और इस पोजीशन पर्सन से लेके। तो क्लास हमारे पास टोटल बेस कितनी आ जाएगी 24 मीटर। ये वाली हाइट हमें गिवन है, ये बेस भी गिवन है, लेकिन हमारे पास ये मिस है। अब हमारे पास दो एंगल्स ट्राइंगल्स बनी हैं दोबारा से, एक बनी है ए बी और सी, ए बी और सी। ए बी हमारे पास 20 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे x1 हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो जब x1 भी आ जाएगा क्लास हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक है, हम जब फिर अब जो सेकंड बन रही है वो बन रही है हमारे पास ई बी और डी, ई बी और डी। अब बेस कितनी है क्लास, दोनों का सम 24। एंगल हमने क्लास फाइंड करना है। और अब क्लास बी डी टोटल कितनी लेंथ है x1 प्लस 12, x1 प्लस 12। क्लास यहाँ से tan का फार्मूला यूज़ करते हुए हम x1 फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हाइट आ जाएगी, और फिर यहाँ से tan का फार्मूला यूज़ करते हुए हम अपना एंगल फाइंड कर लेंगे। क्लास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहे हैं अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ किनाल। किनाल है, लेट्स सपोज यहाँ पे किनाल है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन। वो इस किनाल की बैंक मतलब किनारे के ऊपर एक कह रहा है पर्सन खड़ा है, कोई भी मैन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री। वो कह रहा है इस बैंक के ऊपर एक ट्री भी लगा हुआ है, इस किनाल के ऊपर के पास एक ट्री भी लगा हुआ है। वो कह रहा है उस ट्री से लेके उस पर्सन के दरमियान जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, इज़ 60 डिग्री। मतलब मैन से लेके ट्री तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। ऑन रिटार्डिंग 40 मीटर फ्रॉम अ बैंक, ऑन रिट्रीटिंग मतलब अब वो थोड़ा दूर जा रहा है किनाल से, मतलब किनाल से जो पर्सन था अब अवे मूव कर रहा है। कितना वे कर लिया मूव उसने, 40 मीटर। लेट्स सपोज वो यहाँ तक जा चुका है और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर। इसको हमने ए कह दिया, इसको बी, इसको सी और इस पॉइंट को हमने डी कह दिया। अब वो पर्सन ए पोजीशन से लेके डी पोजीशन तक चला गया है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 40 मीटर। ही फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री इज 30 डिग्री। और जो सा उसने अब एंगल एलिवेशन फाइंड किया ना ट्री से लेके न्यू पोजीशन तक, वो किया है 30 डिग्री। न्यू पोजीशन तक उसने अब जो एंगल फाइंड किया था वो कितना था, 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड द विड्थ ऑफ किनाल। वो कह रहा है हाइट फाइंड करें और किनाल की विड्थ फाइंड करें। अब क्लास फिर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है डी बी एंड सी। डी बी में सम क्या रहेगा, x1 प्लस 40, x1 प्लस 40। हाइट फाइंड करने वाली है, एंगल कितना है, 30। एक जो नेक्स्ट एंगल हमारे पास बन रही है वो है हमारे पास ए बी और सी। ये है हमारे पास x1, एंगल है 60 डिग्री। हाइट हमने फाइंड करनी है, tan थीटा का फार्मूला यहाँ लगाएंगे और h इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस 40 डिवाइड बाई एंगल के। और यहाँ से भी h को भी हम इक्वल कर लेंगे किसी ना किसी कंडीशन के, यहाँ को भी हम h इक्वल कर लेंगे किसी ना किसी कंडीशन के। और हमारे पास दोबारा दो क्वेश्चन बन जाएंगी। उन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करते हुए हम x1 फाइंड कर लेंगे और फिर x1 की वैल्यू पुट करके h फाइंड कर लेंगे। तो क्लास ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक। एक्सरसाइज कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।